हेलो दोस्तों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए एक टॉपिक है बुद्धि तथा इसका मापन, जो कि ये बच्चों टॉपिक है टेट के लिए, सी टेट के लिए। आइए दोस्तों, इसको हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। बुद्धि बुद्धि तथा इसका मापन, यानी पहले दोस्तों बुद्धि क्या है। तो दोस्तों, इस बुद्धि को परिभाषित करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक मत दिए हैं, लेकिन इसका जो है कोई परिभाषा, सटीक परिभाषा, एक कोई परिभाषा नहीं है। आइए देखते हैं। बुद्धि को परिभाषित करने के लिए 1910 ईस्वी में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों ने एक सभा आयोजित की, लेकिन यह सभा ने स्पष्ट रूप से कोई बुद्धि की परिभाषा परिभाषित नहीं की। 1923 ईस्वी में बुद्धि को परिभाषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के मनोवैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक ने भी बुद्धि की परिभाषा परिभाषित नहीं की। इसके बाद दोस्तों, तब 1923 ईस्वी में औपचारिक रूप से सर्वप्रथम बोरिंग महोदय ने कहा कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यानी बोरिंग साहब ने कहे कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, वही बुद्धि है। लेकिन प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1905 में अल्फ्रेड बिने ने किया था। अल्फ्रेड बिने, दोस्तों इसको पूछ सकता है कि अल्फ्रेड बिने कहाँ के रहने वाले थे। अल्फ्रेड बिने जो है ब्रिटेन के रहने वाले थे दोस्तों, ये ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि अल्फ्रेड बिने, मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने कहाँ के रहने वाले थे। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, क्योंकि इन्होंने ही 1905 में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण टेस्ट किया था, यानी ठीक ना दोस्तों। इस प्रकार बुद्धि के विषय में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने निम्नवत परिभाषा दी, जैसे कि वुडवर्थ के अनुसार कहा गया। वुडवर्थ साहब ने कहे कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अल्फ्रेड बिने साहब ने कहे कि बुद्धि बोध पर आधारित है। दोस्तों, बुद्धि किस पे आधारित है? बोध पर आधारित है, यानी बोध का मतलब सोचने पे, ठीक ना, सोचने पर आधारित है। मैकडूगल ने कहा कि बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों के सुधारने की योग्यता है। बर्गिंघम के अनुसार कहा गया कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। टर्मन साहब ने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अब टर्मन साहब ने यहाँ एक नई चीज़, अमूर्त विचारों की। टर्मन साहब ने दोस्तों ये कह दिए कि बुद्धि अमूर्त, यानी जो देखा गया नहीं है, जो देखा नहीं गया है, उस विचारों पे चर्चा करना, उस पे चर्चा करना बुद्धि बताया इन्होंने, टर्मन ने कहा, ठीक ना। मन के अनुसार कहा गया कि मन ने कहे कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है। नमनीयता यानी मस्तिष्क की नमनीयता, नवीन परिस्थितियों को, जो हमारी नई नई पद्धतियाँ आती हैं, उनको झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। इस प्रकार हम भी परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार ये मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अनेक अनेक मत दिए, इस प्रकार हम भी अपना मत दे सकते हैं। हमारा मत ये हो सकता है कि बुद्धि सोचने, समझने, चिंतन करने, मनन करने की जो योग्यता है, हमारी बुद्धि है। तो हम भी इस प्रकार कह सकते हैं कि परिभाषित कर सकते हैं कि बुद्धि सोचने, समझने, चिंतन करने, मनन करने की जो योग्यता है, हमारी बुद्धि है। यह इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यह हमारे पास है, यह हमारे पास भी है, आपके पास भी है, संसार में सभी के पास है। जो बुद्धि है हमारे पास भी है, आपके पास भी है, संसार में सभी के पास है, संसार में सभी के पास है। सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। इस प्रकार एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि सोचने समझने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। अब दोस्तों बात आती है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टिन ने 1885 में किया था। गाल्टिन के अनुसार कहा गया, गाल्टिन के अनुसार क्या है कि बुद्धि क्या है, तो उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। गाल्टिन ने क्या कहा कि विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि कैसी है, तो गाल्टिन ने बताया अमूर्त है, और इसके पहले टर्मन साहब ने भी बताए थे कि बुद्धि अमूर्त है। ठीक, नोट किया, इसमें नोट करके बहुत आप लोग लिखिएगा। समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा, वह अधिक बुद्धिमान वाला होगा।
तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धि वाला होगा। उसी व्यक्ति को हम अधिक बुद्धि वाला कहेंगे जिसके पास अधिक सोचने की क्षमता हो, अधिक गुण हो, ये समस्या को सोचने पे अधिक क्षमता लगाता हो, अधिक गुण रखता हो, उसको हम लोग कहते हैं कि अधिक बुद्धि वाला है। सर्वप्रथम कैटल ने 1890 ईस्वी में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। तो दोस्तों अगर आ जाए मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट यानी बुद्धि परीक्षण और उसकी मापन की पुस्तक सर्वप्रथम किसने प्रकाशित की, तो 1890 ईस्वी में कैटल ने प्रकाशित की थी दोस्तों। आइए जानते हैं बुद्धि की विशेषताएं। दोस्तों बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं, आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से। बुद्धि की विशेषताएं दोस्तों बहुत सारी हैं, निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताओं को हम यहाँ पे लिखे हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। तो बिल्कुल दोस्तों बुद्धि जो है जन्मजात शक्ति योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि आयु व परिस्थितियों के आधार पर बदलती रहती है। जैसी परिस्थितियाँ आती हैं उसके अनुसार बुद्धि बदलती रहती है। बिल्कुल ये भी बात सही है। बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है। ये भी सही है कि ये विकासशील है, विकसित होती रहेगी बुद्धि, और परिवर्तनशील योग्यता है, परिवर्तनशील होती रहती है, इसलिए इसको कहा जाता है परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों के अंतर करने की योग्यता है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की बुद्धि बुद्धि है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता है। तो दोस्तों ये सब हमारी जो है बुद्धि की विशेषताएं थी। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता है। दोस्तों अब बात आती है बुद्धि के प्रकार। तो दोस्तों बुद्धि के प्रकार, अमेरिका के एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार बताया। मूर्त या स्थूल बुद्धि, जिसको हम कह सकते हैं जो आंखों से दिखाई देता है, जो आंखों से दिखाई देता है उसको हम लोग कह सकते हैं मूर्त या स्थूल बुद्धि। इसको एक और भी कहा जा सकता है समस्याओं की या वस्तुओं की समझ रखने वाले व्यक्ति को हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर मूर्त या स्थूल बुद्धि है। जो व्यक्ति वस्तुओं की समझ रखता है उसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर मूर्त या स्थूल बुद्धि है। जो दिखाई देता है उसको भी हम कह सकते हैं, जो दिखाई देता है उसको मूर्त बुद्धि कहा जाता है। अमूर्त बुद्धि जो दिखाई नहीं देता है, अर्थात हम इस प्रकार भी इसको कह सकते हैं कि जो दिखाई नहीं देता तो उस पर हम लोग तर्क करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तार्किक एवं चिंतनशील वाले इसमें आते हैं, तार्किक एवं चिंतनशील वाले इस बुद्धि में आते हैं। सामाजिक बुद्धि जो समाज से जुड़ी होती हैं और समाज में सामाजिक वातावरण में सामंजस्य स्थापित करती हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है उनमें कि सामाजिक बुद्धि है। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में इन तीनों प्रकार का वर्णन किया है। तो अगर पूछ दे कि थॉर्नडाइक की किस पुस्तक में ये तीनों प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया गया है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक की पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान में इन तीनों बुद्धियों का वर्णन किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं कि इन तीनों बुद्धियों के वर्णन के बारे में, किसके अंदर कैसी बुद्धि होती है, आते हैं इसको, चलिए देखते हैं। तो मूर्त बुद्धि, इसे कहा जाता है, मूर्त बुद्धि को हम लोग कह सकते हैं, इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं। इसका संबंध यंत्र व मशीनों से होता है। जैसे अगर कोई पूछे कि कारीगर के अंदर कैसी बुद्धि होती है, तो एक कारीगर देखकर काम करता है इसलिए उसके अंदर मूर्त बुद्धि होगी। मैकेनिक के अंदर कैसी बुद्धि होती है, तो एक मैकेनिक या इंजीनियर या औद्योगिक कार्यकर्ता, इन सभी के अंदर कैसी बुद्धि होती है, तो दोस्तों मैकेनिक हुआ, इंजीनियर हुआ, औद्योगिक कार्यकर्ता हुआ, ये सभी देख कर काम करने वाले होते हैं, देख कर सोचते हैं समझते हैं, इसलिए इनके अंदर किसकी कैसी बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है। ठीक है दोस्तों। जैसे बात आती है अमूर्त बुद्धि की, इसका संबंध पुस्तक की ज्ञान से होता है। मतलब कि अमूर्त बुद्धि में दोस्तों हम लोग पीछे अभी वही कहें कि इसमें क्या होती है, तार्किक करने की बात होती है, कोई कितना तर्क लगा रहा है, तार्किक एवं चिंतनशील की बात होती है, कौन कितना चिंतनशील होता है, कौन कितना तर्क लगाता है। तो इस प्रकार एक ज्ञानार्जन होता है, एक ज्ञान की उपलब्धि होती है। तो इसका मतलब कि ज्ञान के द्वारा की गई
की गई बुद्धियों का प्रयोग, ज्ञान के द्वारा किया गया कार्य, तो ये वही लोग करते हैं। जो लोग ज्ञान के द्वारा कार्य को करते हैं वो कहलाते हैं अमूर्त बुद्धि वाले कहलाते हैं। और ज्ञान के द्वारा कौन लोग कार्य करते हैं, जैसे वकील हुआ, डॉक्टर हुआ, दार्शनिक हुआ, चित्रकार हुआ, साहित्यकार हुआ। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यदि किसी डॉक्टर के अंदर कैसी बुद्धि है, तो किसी डॉक्टर के अंदर जो है दोस्तों वो अमूर्त बुद्धि है। किसी वकील के अंदर कैसी बुद्धि होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वकील के अंदर अमूर्त बुद्धि होती है। दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार के अंदर भी अमूर्त बुद्धि होती है। जैसे तीसरी है कि सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है दोस्तों। सामाजिक बुद्धि का संबंध किससे होता है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों से होता है दोस्तों। जैसे हम एक तरह से इस प्रकार और कह सकते हैं कि सामाजिक वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने वाले के अंदर के अंदर सामाजिक बुद्धि होती है। जैसे इस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जैसे हो गए प्रधान हो गए, नेता हो गए, सेवक हो गए, इन सभी लोगों के अंदर सामाजिक बुद्धि होती है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे इसी के आगे की टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।